हेलो दोस्तों, बरसात के मौसम में अगर आपके पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस मौसम में कई सारे पेड़ पौधे हमारे ख़राब भी हो जाते हैं कई वजह से। तो आप भी चाहते हैं कि बरसात का मौसम आपके पौधे के लिए भी वरदान हो, ना कि अभिशाप हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई सारे ऐसे काम हैं करने को जिससे आपके पौधे बरसात के मौसम में कई गुना तेज़ी से ग्रो करेंगे और उसमें कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बरसात के मौसम में कई पेड़ पौधे जो सूखते रहते हैं गर्मी की वजह से, बरसात का पानी लगते ही वो फिर से जी उठते हैं और उसमें नई ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। लेकिन कई बार इसका प्रभाव उल्टा भी हो जाता है। कई पेड़ पौधे पहले सीजन में अच्छे से ग्रो करते हैं और बरसात आने के साथ साथ ये पौधे भी मुरझाने लगते हैं और फंगस का शिकार हो जाते हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स इन पौधों के साथ लग जाता है। तो इसका समाधान क्या है? आप देख पा रहे हैं कि इस पौधे की हालत क्या है। पहले ये पौधा सही था। इसके अलावा आप मेरे जितने भी पौधे देखेंगे सभी को हरा भरा तंदुरुस्त पाएंगे। कई अच्छे ग्रोथ्स होंगे, फूल भी खूब सारे खिल रहे हैं, नए शूट्स भी हैं। फूलों वाले पौधे में खूब सारे फूल खिल रहे हैं, चाहे वो टिकोमा हो, रजनीगंधा हो, बोगनविलिया हो, हिबिस्कस हो, कोई भी पौधा हो, सभी में खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन बरसात के मौसम में पौधों को इंसेक्ट से बचाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। ग्रोथ तो होती है, लेकिन अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अगर आप केयरलेस हो जाते हैं तो पौधे इंसेक्ट का शिकार हो जाएंगे। फिर पौधे आपके अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और ना ही आपको समझ आएगा कि इस पौधे में प्रॉब्लम क्या है। तो बरसात के मौसम में पेड़ पौधे को इंसेक्ट फ्री रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बरसात का उल्टा प्रभाव फिर आपके पौधे के ऊपर पड़ेगा। तो बरसात के सीजन का 100% बेनिफिट हम अपने पौधे के ऊपर कैसे लें, उसके लिए सबसे पहला आपको काम करना है वो है दोस्तों, पौधे को खूब मजबूती प्रदान करना। जैसे कि अगर आपका कोई पौधा है, आप चाहते हैं कि वो खूब अच्छे से ग्रो करे, तो उसका जो मेन ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। अगर मेन ब्रांच ही आपका वीक रहेगा तो फिर ऊपर उतने अच्छे से नए ब्रांचेस नहीं निकल पाएंगे, जिससे पौधा उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसकी जो ऊपर की ब्रांचेस है, साथ ही नीचे का जो मेन ब्रांच है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, और जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही ज़्यादा इसमें नए नए पत्ते और शाखाएँ बनेंगी, जिससे आपका पौधा हरा भरा नज़र आएगा। तो बारिश के मौसम में नए पत्ते और नई ग्रोथ तो होती है, साथ ही पौधे को अगर आप और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं पौधे के ऊपर, तो उसके लिए आपको बाहर से कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर है कुछ वेस्ट मटेरियल, अंडे के क्रश किए हुए छिलके। ये छिलके पौधे के ऊपर कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इन छिलकों का काम है पौधे को कैल्शियम प्रदान करना, जिससे पौधे की जो ब्रांचेज है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होगी। इससे आपको फूल नहीं मिलेंगे, इससे आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगी। ये पौधे की कैल्शियम की कमी को दूर करता है, और अगर पौधे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम आप देते हैं तो पौधे की जो ब्रांचेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक होगी, जो मल्टीपल ब्रांचेस फिर बनाएंगे। तो इसको देने का तरीका आप देख रहे हैं कि मैंने 3 होल बनाए हैं 12 इंच के गमले में, और इसी तरीके से उन होल्स में इन छिलकों को आपको डाल देना है। आप चाहें तो मिट्टी की गुड़ाई करके भी इन छिलकों को डाल सकते हैं, फिर मिट्टी में मिक्स कर दें। इस तरीके का डालने का मकसद ये है कि ये काफ़ी समय में डिकम्पोज होता है। कोई भी चीज़ आप डालिएगा महीने में डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन अंडे के छिलके सालों लग जाते हैं। इसीलिए मैं इन्हें इस तरीके से होल्स बना करके डालती हूँ, ताकि ये धीरे धीरे डिकम्पोज भी होते रहे और इसका जो असर है पौधे को मिलते रहे रूट्स के थ्रू। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधे में खूब अच्छे से मल्टीपल ब्रांचेस कुछ ही दिनों के बाद निकलने लगेंगे, और जो मेन ब्रांच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितना ज़्यादा मेन ब्रांच स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर ब्रांचेस निकलेंगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक होंगे। बरसात के मौसम में ये एनर्जी बूस्टर आप अपने सभी पौधे को ज़रूर दें। दूसरी चीज़ आपको जो डालनी है, जैसे कि मैंने आपको एक पौधा दिखाया जो ख़राब हो चुका है, वो ज़्यादातर चांसेस है कि वो फंगस के कारण ही ख़राब हुआ है। तो बरसात के मौसम में अगर आप अपने पौधे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें से पहली चीज़ है चॉक। ये है दोस्तों, जो ब्लैक बोर्ड में हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी चॉक का इस्तेमाल आज हम अपने पौधे के ऊपर भी करेंगे, लेकिन 2 तरीके से। दोनों तरीके काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप वीडियो में बने रहिए। बहुत ही आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके पौधे कई गुना ज़्यादा हेल्दी और बड़े हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आपको चॉक स्टिक का इस्तेमाल करना है। आपको किसी भी बुक के शॉप पे ये आसानी से मिल जाएगा। और इस स्टिक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आप अंडे के छिलके नहीं इस्तेमाल करते हैं। वेजिटेरियन है तो अंडे के छिलके इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, उसके जगह पर आप चॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम अंडे के छिलके करते हैं वो चॉक भी कर सकता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है। मिट्टी में बस एक स्टिक लीजिए और मिट्टी में इस तरीके से दबा दीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि जड़ों के बिल्कुल पास नहीं देना है, जड़ों से दूर देना है। आप इसकी भी ब्रांच आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा थिक है। ये बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट्स नहीं है। 1 साल पहले ही मैंने कटिंग लगाया था, फिर 6 महीने के बाद मैंने इन्हें रिपोर्ट किया है। अब 6 महीने में इसकी ब्रांच आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक हो गई है। ये हिबिस्कस का प्लांट है जो मैंने कटिंग से ग्रो किया था। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका। आपको अगर 4 से 5 गमले के लिए ये फर्टिलाइज़र बनाना है तो इस तरीके से 8-10 चॉक ले लें और उसको किसी भी चीज़ से इस तरीके से पाउडर बना लें। मिक्सर ग्राइंडर में भी आप पीस सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी ये काफ़ी आसानी से चूर हो जा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस 1 से 2 मिनट में ही ये काफ़ी अच्छे से पाउडर बन जाएगा। अब पाउडर फॉर्म में आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि चॉक का इस्तेमाल आप जैसे हर फर्टिलाइज़र को 15 दिन 1 महीने में रिपीट करते हैं, उस तरीके से आपको चॉक को इस्तेमाल नहीं करना है। किस तरीके से करना है और कब कब करना है वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए 8 से 10 चॉक लिए थे और उसको अच्छे से हमने पाउडर बना लिया है। अब हमें लेना है 1 चम्मच हल्दी। यहाँ पर हमने जितनी हल्दी ली है उतनी ही मात्रा में आपको इस चॉक का पाउडर को लेना है। दोनों का रेशियो आपको इक्वल ही रखना है। अब ये पौधे के ऊपर कैसे काम करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। बरसात के मौसम में अक्सर गमले में पानी जमा हो जाता है, जिससे जड़ें फंगस का शिकार हो जाती है या फिर जड़ें गलने लगती है, जिसका असर आपके पौधे के ऊपर भी नज़र आता है। जैसे कि ब्रांचेस नहीं निकलेगी, ब्रांचेस सूखने लगती है, ब्रांचेस पतली हो जाती है, जो नए पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। अक्सर ये शिकायत होती है आपकी कि हमने नए पौधा लगाया है लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रही है। तो उन सब सिचुएशन में ये वाला फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दीजिए। यहाँ पर मैंने 12 इंच के पॉट में 2 चम्मच जितना ये फर्टिलाइज़र दिया है। अब ये क्या करेगा, हल्दी तो एंटी फंगल होता है, जड़ों को फंगस से बचाएगा, पौधे को भी किसी बीमारी से बचाएगा। साथ ही जो हमने इसमें चॉक डाला है वो नए नए ब्रांचेस बनाएगा, जड़ों को भी मजबूती देगा, पौधे की ग्रोथ तेज करेगा, जड़ों को भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेगा। तो इन 2 चीज़ों को आप अपने पौधे के ऊपर बरसात के मौसम में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके पौधे जो ख़राब हो रहे हैं वो सही हो जाएंगे धीरे धीरे, और जो पौधे सही है वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं कुछ अपने पौधे दिखा देती हूँ दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा बुशी है और काफ़ी ज़्यादा झुंड में रखे हुए हैं, लेकिन आप उनमें एक भी इंसेक्ट नहीं खोज पाएंगे। इस तरीके से देखिए, कई बार बारिश के मौसम में पत्तों पर काफ़ी समय तक पानी जमा रहने से एक फंगस लग जाता है, चिपचिपा पदार्थ जो होता है वो क्रिएट हो जाता है पत्तों के ऊपर, जिससे फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और उसके बाद कई प्रकार के इंसेक्ट जो हैं मिट्टी में पनप जाते हैं, खुद ब खुद पौधे के ऊपर लग जाते हैं। तो मेरे पौधे में आप देखिए इस तरीके का कोई भी आपको दिक्कत नहीं नज़र आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पौधे को इंसेक्ट फ्री रखने के लिए ऐसे तो मैं कई सारे नुस्खे आपको बता चुकी हूँ, आज फिर बताती हूँ। थोड़ा सा आपको पानी ले लेना है, आज वाला थोड़ा सा नया है। थोड़ा सा पानी आपको ले लेना है, अपने पौधे के हिसाब से लीजिएगा। जितने पौधे में आपको इस्तेमाल करना है उसी हिसाब से अंदाज से आप ले लें पानी। और उसके बाद आपको लेना है कोई भी सॉप। अगर इस तरीके का डिटॉल सॉप है तो बहुत अच्छी बात है। आप इसमें देख पाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ये 99.99% जर्म्स फ्री कर देता है। तो ये काम आपको पौधे के ऊपर भी करना है। पौधे जितना जर्म्स फ्री रहेंगे उतने अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो ये काम आपको अपने साथ साथ पौधे के ऊपर भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने डिटॉल सॉप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो डिटॉल का 2 बूंद जो डिटॉल आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जगह पर सेवलॉन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मेरे पास ये सॉप था तो मैंने आज इसका इस्तेमाल किया है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो आप देख लीजिए। इसको आपको पानी में डाल करके इस तरीके से थोड़ा सा साबुन आपको पानी में घोल लेना है। इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी का कलर चेंज हो जाए उतना ही आपको घोलना है। उसके बाद इस पानी को हम अब क्या करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे वो आप देखिए।
इस पानी को हम अपने सभी पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल वाले, पत्ते वाले, फल वाले, सब्जियों वाले सभी पौधे में। और बरसात में इसका जो यूज़ है वो आप सभी पौधे में रेगुलर बेसिस पे ज़रूर करें। इससे चींटी नहीं आएगी, पौधे में फंगस नहीं लगेगा, कोई इंसेक्ट आपके पौधे के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको इसे हर हफ्ते या 10 दिन में रिपीट करना है। इसका स्प्रे ज़रूर करें हर हफ्ते 10 दिन में अपने पौधे के ऊपर। दोस्तों, साबुन की जगह आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करें, शैम्पू का इस्तेमाल करें, नींबू के छिलके का इस्तेमाल करें, नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ भी करें, पौधे के ऊपर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल स्प्रे के तौर पर आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी में तो आप जैसे हल्दी दे दिए तो मिट्टी को वो फंगस से बचाएगा, रूट सेव हो गया आपका उससे। लेकिन पौधे के ऊपरी हिस्से का क्या, जहाँ पर डायरेक्ट इंसेक्ट अटैक करते हैं ऊपर से, तो उसे बचाने के लिए आप इस तरीके का स्प्रे बनाइए। मैं कई सारे ऐसे स्प्रे आपको बता चुकी हूँ जो आपके घर की चीज़ों से ही बनता है, बिल्कुल बाहर जाने की और खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्प्रे बरसात के मौसम में आप ज़रूर करें, सभी पौधे में रेगुलर बेसिस पे, एक बार करके छोड़ नहीं देना है, करते रहना है। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उन पे हफ्ते में 2 बार करना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने पौधे को सेव कर सकते हैं और बरसात का 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं सुषमा सक्सेना जी भोपाल से, पौलोमी गोस्वामी कोलकाता से, मजहरुन निशा, सुमन सिंह दिल्ली से, तबस्सुम शेख पुणे से, नजमा जी, राधा शर्मा रायपुर से, सुनंदा शर्मा और मीनाक्षी शर्माली बीकानेर से। दोस्तों, सवाल मैं पूछूंगी लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पौधे की आप पिक देखिए और एट प्रेजेंट इस पौधे को आप देखिए। ये वही पौधा है, कितने अच्छे से ग्रो किया है मात्र 15 दिन के अंदर। ये बरसात के मौसम में पौधे में ग्रोथ कई गुना तक बढ़ जाती है अगर आप अपने पौधे को उस तरीके से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है सवाल पूछने का। सवाल इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि चौक का इस्तेमाल आपको कितने दिनों के अंतराल पर करना है। तो आज की वीडियो का सवाल है कि मैंने इस वीडियो में किन किन फूलों वाले पौधे के नाम लिए हैं। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, आप कहाँ से, ये जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं। तो चौक का इस्तेमाल आप कितने दिनों में करेंगे। जैसे आप स्टिक डाल रहे हैं तो वो कम से कम 3 महीने का समय लेता है पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के लिए। तो 3-3.5 महीने का अंतराल जरूर रखें। अगर पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं तो कम से कम 2 महीने में एक बार ही डालें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस चीज़ का आपको नहीं करना है। इसके अलावा आप कोई दूसरा फर्टिलाइजर हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर पौधे में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।